आइए सीखें ग्रुप और अनग्रुप करना। तो ग्रुप करने के लिए आप देखें ये ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग हैं, इनको बस यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और कीबोर्ड में कंट्रोल जी करिए या अरेंज में जाके ये ग्रुप है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से बार बार क्लिक करने से अच्छा है कंट्रोल जी कमांड को याद कर लीजिए, कंट्रोल और ग्रुप, जी फॉर ग्रुप। अब देखिए फायदा ये होगा, इस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी सेलेक्ट कर लीजिए आप, और ना सिर्फ सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके मूव भी कर लीजिए, ये ग्रुप का फायदा है। अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू कमांड या अरेंज में जाके अब देखिए अनग्रुप करना होता है। अब ये अनग्रुप हो गए। तो इस तरह से जब भी मूव करना हो या कोई डुप्लीकेट करना हो, सहूलियत के लिए आप इसे कंट्रोल जी कर लीजिए और जब चाहे इसे आप सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर लीजिए। इसके बाद आता है अनग्रुप ऑल। अनग्रुप ऑल में ये तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों अलग अलग हमने ग्रुप कर रखे हैं, ये देखिए। और अब हम चाहें तो इन सबको भी एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप क्या करता है, ये कमांड हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे कीबोर्ड का, जिससे काम स्पीड अप होगा। तो कंट्रोल यू अगर अब हम करते हैं, कंट्रोल यू से क्या होगा, ये तीनों अलग अलग हो गए, लेकिन ये अपने आप में ग्रुप बने हुए हैं, यानी हमने ग्रुप को भी और ग्रुप बना दिया था। फिर से इसको ग्रुप बना लेते हैं, इस बार हम अनग्रुप ऑल करेंगे। ये जितने भी ऑब्जेक्ट थे सबको अलग अलग कर देगा। आइए देखें अनग्रुप ऑल के बाद क्या हुआ। ये जो ग्रुप में थे पार्ट, इनको भी इसने लास्ट तक, यानी ग्रुप के अंदर भी अगर कोई ग्रुप पड़ा हुआ है तो वो सबको एक प्रकार से ओपन कर देगा, खोल देगा। तो ये अनग्रुप ऑल का मतलब है। तो जब भी अनग्रुप ऑल करें ध्यान से करें। अब सीखेंगे डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट 3 तरीके से हो सकता है। पहला सीखेंगे कंट्रोल डी कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, इसको हम कंट्रोल जी कर देते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी। ये देखिए एक डुप्लीकेट बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। कॉर्नल ड्रा में जब भी कोई डुप्लीकेट कमांड चलाएंगे वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आएगा। इसको हम आगे सीखेंगे ऑर्डर में कि ऊपर नीचे क्या मतलब होता है। तो ये ऊपर आएगा डुप्लीकेट कमांड, लेकिन ये कंट्रोल डी कमांड कहां से कंट्रोल होता है, आप कुछ भी सेलेक्ट मत कीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे डुप्लीकेट डिस्टेंस यहां से सेट होता है। अभी 5 mm ऊपर की तरफ और 5 mm इधर की तरफ चलने से ये ऐसे तिरछे होके हमें डुप्लीकेट नजर आया है। इसको हम यहां रख लेते हैं, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते। इसकी सेटिंग यहां पे है तो हम दोनों जगह पे 0 और यहां पे भी 0 कर देते हैं। अब हम जब भी डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट तो आएगा, लेकिन आपको लगेगा आपको दिखाई नहीं दिया। कारण क्या है कि वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाता है। देखिए कंट्रोल डी, पहले आप यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ग्रुप ऑफ 3 ऑब्जेक्ट है, यहां पे हमने इसे कंट्रोल डी कर दिया। अब ये आपको लगेगा कि डुप्लीकेट नहीं हुआ, डुप्लीकेट हो गया है, लेकिन बिल्कुल ऊपर आया 0 की वजह से। अगर हम इसको हटा के देखें तो देखिए ऊपर की तरफ से ये ऐसे आ गया, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर आया। तो जैसे हमने ये डुप्लीकेट कर रखा है, अब हम कंट्रोल डी करें तो हमें एक डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी जो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। अगर हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट करें तो आप देखें यहां पे हमें क्या दिखाई देगा, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। 2 ऑब्जेक्ट मतलब 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप ये इधर आ गया और एक ग्रुप ये रहा। अब की बार ये क्या डिटेल दे रहा है, ग्रुप ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, यानी इसमें अलग अलग 9 ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे ही इसमें भी अलग अलग 9 ऑब्जेक्ट हैं। अब सीखेंगे कीबोर्ड में जो हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड होता है, तो इस न्यूमेरिक कीपैड में जब प्लस की दबाएंगे, एक लंबी सी की होती है राइट साइड में, एंटर के ऊपर और माइनस के नीचे, तो जब वो प्लस की दबाएंगे तब भी डुप्लीकेट बन जाएगा। अब जैसे हमने प्लस की दबाई, ये देखिए डुप्लीकेट बन गया। इस डुप्लीकेट की ये खासियत है कि ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर बनता है। जैसे हमने यहाँ पे 0 सेटिंग से लिया था बिना कुछ सेलेक्ट किए, ये चीज ये न्यूमेरिक कीपैड अपने आप ही दे देता है। तो जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी संख्या या वैल्यूज डाल के रखते हैं, जरूरत पड़ती है कंट्रोल डी कर देते हैं, हमें पता भी लग गया कि डुप्लीकेट हो गया और अलग जगह पे हो गया, इसको हम ले आए। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि डुप्लीकेट बिल्कुल उसी के ऊपर ही चाहिए हमें, तो हमने उस पे, अब देखिए मैं न्यूमेरिक कीपैड से प्लस का निशान दबा रहा हूं और शिफ्ट की दबा के चारों तरफ से इसे छोटा कर रहा हूं। तो इस वक्त डुप्लीकेट कमांड ऐसे हमारे को मदद करता है। जरूरत पड़ी कंट्रोल डी कर दिया, जरूरत पड़ी तो प्लस में न्यूमेरिक कीपैड से हमने उसका डुप्लीकेट बना लिया। अब सीखेंगे
माउस से ड्रैग करके और राइट क्लिक से हम कैसे डुप्लीकेट करते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट की से इसको फिर से क्लिक किया तो ये अनसेलेक्ट हो गया, डिलीट। देखिए अब हम सीख रहे हैं माउस से ड्रैग करना। तो कैसे करेंगे, हम माउस से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद बटन दबाए रखेंगे। अब मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखा हुआ है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और जहां भी जाना है माउस का बटन दबाए दबाए जैसे मूव करते हैं ले आइए। अभी भी माउस को छोड़ना नहीं है, हम यहां आ गए, हम चाहते हैं यहां पे डुप्लीकेट बन जाए। अब हम माउस का बटन जो लेफ्ट वाला है नहीं छोड़ेंगे, उससे पहले बस एक बार अपनी दूसरी उंगली से, बड़ी उंगली से जो राइट वाला बटन है वो एक बार पहले क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं एक बार, ये देखिए प्लस का निशान आया, एक बार क्लिक कर दिया और अब लेफ्ट का बटन छोड़ दिया। जब ये आपको आ जाएगा तो आप इतनी तेजी से करेंगे, ये देखिए हर बार बस एक क्लिक करते जाइएगा तो डुप्लीकेट बनता चला जाएगा। इसको और अच्छी तरह से पढ़ के देखते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया है कि जिसका डुप्लीकेट बनाना है उसे लेफ्ट बटन से दबाए रखें, छोड़ना नहीं है। अब लेफ्ट बटन दबाए दबाए माउस वहां ले जाएं जहां डुप्लीकेट चाहते हैं। अब सबसे बड़ी उंगली से सिर्फ एक बार राइट बटन क्लिक कर दें, डुप्लीकेट बन जाएगा। अब आप लेफ्ट की भी छोड़ सकते हैं। अगर इसके साथ साथ कीबोर्ड से कंट्रोल की भी दबा लें जब मूव करने लगे, पहले आप सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट बटन से, उसके बाद आप कंट्रोल की दबाएंगे और जब मूव करेंगे तो वो बिल्कुल सीधा चलेगा। इसको आप देख सकते हैं, यहां पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया। अब इसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब कीबोर्ड से कंट्रोल की अब दबाएंगे और दबाए रखेंगे। अब इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधा चलेगा और जहां जाना है वहां जाके माउस का राइट क्लिक एक बार दबाएंगे, पर लेफ्ट की नहीं छोड़ेंगे और कंट्रोल की भी अभी नहीं छूट रही है। एक बार हमने उसे दबाया, अब हम माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे और अब लास्ट में कंट्रोल की छोड़ देंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा आपको ये मिल जाएगा। अब हम सीखेंगे अलाइनमेंट। देखिए ये हमने रेक्टेंगल बना दिया, इसकी लाइन थोड़ी सी मोटी कर दी। अब ये एक हमारे पास और छोटा सा रेक्टेंगल है, इसमें हमने कलर डाल दिया। अब ये रेक्टेंगल हमने कहीं पर भी ऐसी जगह रख दिया। ये हम चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है वो इस रेक्टेंगल से अलाइन हो जाए, यानी बिल्कुल इसके बीचों बीच पहुंच जाए। तो आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको आपने अलाइन करना है, यानी इसको करना है अलाइन, तो पहले इसे सेलेक्ट कर ले। शिफ्ट की से अब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके द्वारा वो अलाइन होगा, यानी जिस पर अलाइन होगा। तो अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अब हम कीबोर्ड से अगर सी करते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है, ये लेफ्ट टू राइट। जैसे ही सी करेंगे ये यहां पहुंच जाएगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा, यहां पहुंच जाएगा। कमांड है सी, ये देखिए ये इसके अलाइन हो गया, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल सेंटर करना, तो ये इसके हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गए। लेकिन आप चाहते हैं इसके बीचों बीच आए, तब उसके लिए ई का मतलब है वर्टिकल सेंटर, किसके, इसके सेंटर। तो जैसे ही ई दबाएंगे ये इसके सेंटर पहुंच गया, यानी कि सीई। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा हो, एक बार सी और फिर ई दबाएं, उल्टा भी कर सकते हैं, एक बार ई और फिर सी दबाएं, वो ऑटोमेटिकली उसके सेंटर पहुंच जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ही है, हम फिर से करते हैं, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। अब बाकी चीजें आप देखें बड़ी आसान है। सपोज आपको इसको लेफ्ट लेके जाना है तो लेफ्ट एल, ये देखिए, राइट लेके जाना है आर। आप चाहते हैं भैया मुझे लेफ्ट भी चाहिए और टॉप पे भी चाहिए, देखिए खुद बोल दिया आपने, एल मैंने लेफ्ट और टी मैंने टॉप, सो इजी। उसके बाद आप चाहते हैं नहीं मुझे तो बॉटम में दे दो जी, तो देखिए यहां से बी दबाएंगे तो बॉटम हो जाएगा, बी फॉर बॉटम। और इधर की तरफ चाहते हैं तो आर दबा दीजिए, तो आर बी। आप देखिए आर बी का मतलब है नीचे बॉटम साइड में, राइट साइड में। टी आर का मतलब है, या आर टी का मतलब है टॉप में और राइट में। तो इस तरह से सिलेक्शन किया जाता है और दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर सिर्फ पी दबा देंगे तो
P दबाने से ये पूरे पेज के सेंटर हो जाएगा। ये देखिए, हमने दो ऑब्जेक्ट करे थे, दोनों ऑब्जेक्ट को P कर दिया, वो ग्रुप नहीं थे, तो ये रेक्टेंगल भी सेंटर हो गया पेज के और ये भी पेज के सेंटर हो गया। कंट्रोल G, यहां पर हम इसे ग्रुप कर लेते हैं। अब अगर P करेंगे तो ये ऐसा ही डिजाइन हमारा पूरा का पूरा सेंटर हो जाएगा। देखिए ये ग्रुप है, P करते हैं, पूरे पेज के सेंटर में ये डिजाइन चला गया। अब जानेंगे ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर में ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर नीचे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये 3 है, इन्हें हम अनग्रुप कर लेते हैं। ये सबसे नीचे है, उसके ऊपर ये है और उसके ऊपर ये है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला सबसे ऊपर लाना है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को लाना है पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अरेंज में जाइए और ऑर्डर में जाइए। यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन है। टू फ्रंट ऑफ पेज, पूरे पेज के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। टू बैक ऑफ पेज, पूरे पेज के सबसे नीचे चला जाएगा। टू बैक ऑफ पेज, पूरे पेज के सबसे नीचे चला जाएगा। टू फ्रंट ऑफ लेयर, ये कैसे काम करती है लेयर, ये आपको बाद में बताएंगे। पेज में कई लेयर बन सकती है, तो उन लेयरों में सबसे ऊपर आना, सबसे नीचे जाना। फॉरवर्ड 1, जहां भी जिस पोजीशन पे भी ये है उससे सिर्फ एक कदम ऊपर आना। बैक 1, जिस पोजीशन पे है उससे एक कदम पीछे जाना। इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, इसको कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी हमारा ये पिंक वाला सिलेक्टेड है। अगर हम कहते हैं टू फ्रंट ऑफ पेज, अभी हम लेयर को नहीं जान रहे तो हम ये और ये कोई भी कर लें, बात एक ही है। टू फ्रंट ऑफ लेयर, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो नीचे चला गया। थोड़ा सा हटा के देख लेते हैं। ये देखिए सेलेक्टेड है, अरेंज में गए, ऑर्डर, आपने कहा बैक 1, एक कदम पीछे चला जाओ, तो ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे चला जाएगा, एक कदम पीछे। इसकी हम और डुप्लीकेट बना लेते हैं, उनमें कुछ अलग कलर भी डाल देते हैं। आइए आप समझते हैं। अरेंज में जाके, ऑर्डर में जाके, शिफ्ट पेज अप, सबसे ऊपर आ गया। अब देखिए इस सबसे ऊपर आ गया, इसके भी, इसके भी, इसके भी। कंट्रोल Z से हम पीछे जाते हैं, अरेंज, ऑर्डर। इस बार हम सिर्फ इतना करते हैं, फॉरवर्ड 1। फॉरवर्ड 1 में क्या हुआ, ये सिर्फ इसके ऊपर आया है, इसके ऊपर नहीं आ पाया, सिर्फ एक कदम ऊपर आ गया। इनके कमांड याद कर लीजिएगा, कीबोर्ड से काम फास्ट हो जाएगा। आसान है बहुत, जैसे कि शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन हमारा बेस रहेगा। शिफ्ट पेज अप मैंने ऊपर, शिफ्ट पेज डाउन सबसे नीचे जाना। अगर हम पेज अप पेज डाउन को कंट्रोल की से करते हैं तो एक कदम ऊपर और एक कदम नीचे जाता है। अब आती है बात इन फ्रंट ऑफ। हमने कहा कि भाई हमें तो सबसे ऊपर चाहिए, वही शिफ्ट पेज अप से भी ऊपर आ सकता है, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे तो पिंक के ऊपर चाहिए, तो अभी तो ये फॉरवर्ड 1 से भी आ सकता है। लेकिन सपोज पीले के ऊपर भी आपके ऑब्जेक्ट होते अगर, और तब आप पीले के ऊपर मांगते तो वैसे तो आपको 2 बार कमांड चलाना पड़ता, कंट्रोल पेज अप फिर कंट्रोल पेज अप करते तो आप पीले के ऊपर आते। लेकिन अभी इस पे क्लिक करते ही ये सीधा पीले के ऊपर ले आएगा। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा इस वक्त हम चाहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट पीले के ऊपर आ जाए। देखिए अगर शिफ्ट पेज अप करेंगे यानी पूरी लेयर के ऊपर आ जाए तो ये इस वक्त सबसे टॉप पे आ जाएगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अरेंज, ऑर्डर, इन फ्रंट ऑफ येलो। ये देखिए अब ये इसके ऊपर और येलो के ऊपर आ गए। इसी तरह से अगर हम इसको सेलेक्ट करके कहेंगे बिहाइंड, अरेंज, ऑर्डर, बिहाइंड, किसके, इस पिंक वाले के। तो इसको देख लेते हैं, ये पिंक वाले के बिल्कुल बिहाइंड चला गया और ग्रीन वाले के ऊपर ही रहा। तो अब आप समझ गए होंगे, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, और बिहाइंड और फ्रंट करना हो तो वहां। क्यों ऐसे है ये हमारे पास इतने कमांड, जैसी जरूरत हो वैसा इस्तेमाल करने से हमारा काम स्पीड अप होता है, बशर्ते कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस काम से क्या काम हमारा बनेगा। अब सीखेंगे पावर क्लिप। ये हमने डुप्लीकेट बनाया, अनग्रुप ऑल कर लिया। ये हमने एक ऐसे सर्किल बनाया
और इसमें हमने लाइट सा कलर डाल दी, आउटलाइन इसकी नन कर दी। ये पावर क्लिप क्या करता है, ये पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। इफेक्ट में जाके है ये पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर। ऑब्जेक्ट को एक को सेलेक्ट कीजिए और दूसरे में उसे डाल दीजिए। अब ये उतना ही दिखाई देगा जितना इसका फ्रेम है, बाकी का इसके अंदर छुप गया। इसको मास्किंग भी कह सकते हैं आप। पावर क्लिप का मतलब यह है कि क्लिप हो गया, ये इसके अंदर चला गया, इसके अंदर नहीं गया आपका ये ऑब्जेक्ट। इसकी सूचना आपको यहां मिलेगी, रेक्टेंगल ऑन लेयर 1 है, ये गया है बाहर वाले के अंदर। यहां पे आपकी इसकी सूचना आ रही है पावर क्लिप रेक्टेंगल ऑन लेयर 1। अब आपको इसके अंदर जाना है, तो ये इफेक्ट में था, इफेक्ट से ही मिलेगा। इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर, यानी कि आप इसी ऑब्जेक्ट को फिर से किसी और में भी डाल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कंटेंट, जो आपने कंटेंट डाला था, जो ऑब्जेक्ट अंदर डाला था वो बाहर आ जाएगा। आप कहीं पर भी उसे पोजीशन कर दीजिए। इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर। अब वो कंटेनर यानी वो चीज बता दीजिए जिसके अंदर जाना है, ये आपका इसी पोजीशन में अंदर चला जाएगा। फिर सेलेक्ट कीजिएगा इफेक्ट पावर क्लिप। अब क्या है, एडिट कंटेंट। एडिट कंटेंट का मतलब है हम टेम्परेरी इस रेक्टेंगल के अंदर जाएंगे और जो पावर क्लिप वाली आइटम है उसको जैसा चाहें अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करके और भी 2-3 बना सकते हैं। यानी कि अब जो ये भी काम होगा वो इस रेक्टेंगल के अंदर होगा, और जो इस फ्रेम के अंदर होगा, यानी कि बाहर बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा, जो यहां से दिखाई देगा वही चीज हमारे को बाहर जाने पर, यानी इस कंटेनर से बाहर जाने पर, यानी इस पावर क्लिप से बाहर जाने पर हमें दिखाई देगी। कलर, बाकी सारी चीजें आपको कोरल ड्रा की मिलेंगी। सेविंग इसके अंदर नहीं होती है, ऑफ रहती है। तो अगर कभी आपको सेविंग के बटन ऑफ मिले तो समझ लीजिए आप पावर क्लिप के अंदर है। कैसे अंदर है ये कैसे पता लगेगा, ये बटन यहां पे आ जाएगा, फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट। ये आपको बताएगा कि आप इस वक्त पावर क्लिप में है। इन दोनों पहचानों का ध्यान रखिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब बाहर जाना है तो फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट पे या तो क्लिक कर दीजिए, या आसान तरीका क्या है, कंट्रोल की दबाइए और कहीं पर भी ऐसी जगह क्लिक कीजिएगा जहां ऑब्जेक्ट ना हो, फिर तो कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हम बाहर आ गए। इसी कंट्रोल की का इस्तेमाल करके अगर हम पावर क्लिप ऑब्जेक्ट पे कहीं क्लिक कर दें, कहीं पर भी, यहां पे कोई ऐसी बात नहीं है कि वो वहां पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, फिर तो हमें ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है कि कंट्रोल से क्लिक, आप अंदर चले जाएंगे। और इस वक्त ध्यान रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक ना करें, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। तो ये आप सीखा पावर क्लिप। इसके और भी तरीके हैं। टेक्स्ट में कोई पिक्चर डाल सकते हैं आप, इसी टेक्स्ट में कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं आप। इस तरह से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आगे आपको बताएंगे कि पावर क्लिप से कैसे कैसे चीजें बन सकती हैं। ये हमने तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया, इफेक्ट किया, पावर क्लिप किया। टेक्स्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब तीर से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसके अंदर चले गए। दूसरी बात जो आपको सीखने वाली है पावर क्लिप की, इसका कंट्रोल कहां पे है। कभी कभी ये ऐसे भी हो जाता है, पहले हम कंट्रोल को जान लेते हैं। यहां पे इसका कंट्रोल है ऑप्शन, यानी कंट्रोल जे से इसका कमांड चलता है, या फिर टूल के अंदर भी ये ऑप्शन है। देख लीजिए आप, कंट्रोल जे से भी मिल जाएगा, नहीं तो यहां से आपको मिलेगा। क्लिक किया, इसमें एडिट के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहां पे ये मिलेगा ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट। आप देखिए इस वक्त ये ऑफ है, यानी राइट नहीं है। अगर मैं इसे राइट कर देता हूं, जनरली कोरल ड्रा जब पहली बार आप खोलेंगे या आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये आपको ऑन मिलता है, और जब ये ऑन मिलता है तो ये कैसे काम कर लेता है, एक ट्रबल सी हो जाती है हमारे को। कैसे हो जाती है, अभी वो ऑन है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट किया, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड किया। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट कैसे सेंटर हो गए, देखा आपने, हमारी पोजीशन से ये हट गए और उसके सेंटर होना शुरू हो गए। फिर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट पावर क्लिप
प्लेस इनसाइड और इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए ये पूरे ऑब्जेक्ट के सेंटर हो गया। आप समझ गए होंगे इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। आप कुछ भी सेलेक्ट मत कीजिएगा, इस टूल के अंदर जाइएगा कंट्रोल जे से और एडिट में जाइएगा इस ऑप्शन वाले डायलॉग बॉक्स में और इस ऑटो सेंटर को ऑफ कर दीजिए, यानी इसके आगे लगा राइट हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी जिस पोजीशन में भी हम रखेंगे और इसको पावर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें हमारी ही जगह पे परफेक्टली मिलेगा। तो आपने सीखा आज अनग्रुप, ग्रुप करना, डुप्लीकेटिंग, अलाइनमेंट, ऑर्डर और पावर क्लिक। इन सब की मदद से जो हमने कल विजिटिंग कार्ड बनाया था अब हम उसको और ब्यूटीफाई करके और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे